चलिए अब हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो जैसे मान लो लेट C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। मान लिए कि C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना। वेट charge on capacitor, when charge on capacitor is Q, the potential difference on the capacitor will be कितना हो जाएगा बाबू, V इक्वल टू Q अपॉन C होगा। V इक्वल टू कितना, Q अपॉन C। क्लियर। तो देखिए वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज DQ। अब देखो तो मान लो कोई छोटा सा चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, इसको लाना है तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला dW इक्वल टू आप लोग जानते हो VdQ, है ना। कैसे, तो देखो तो V बराबर पड़ेगा W बाई Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, तो स्मॉल चार्ज के लिए वर्क करेंगे तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो dW इक्वल टू V कितना है बाबू, Q अपॉन C DQ। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमको टोटल वर्क डन निकालना है, तो हमको टोटल चार्ज लाना होगा। तो नाउ टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन है ना, तो टोटल वर्क डन, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, और इंटीग्रेशन ऑफ DW कितना बाबू, तो Q अपॉन C DQ। और टोटल चार्ज मान लो कितना, तो आपका कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q। ठीक है, तो ये आपका टोटल चार्ज कैपिटल Q लाने का। तो क्या करोगे, तो देखो कैपेसिटेंस कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसको बाहर कर लोगे, क्या बचा, Q DQ, 0 to Q। यहां देखो पावर कितना है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से Q, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है, 0 पुट करो तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, यानी आपका आ गया Q स्क्वायर बाई 2C। कोई दिक्कत क्या, डिटेल कर दे। तो ये आ गया वर्क डन। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हमको एनर्जी निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क डन, और लास्टली क्या लिखते हैं, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर एज एनर्जी। और ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो यानी एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया बाबू, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर। तो ये हो गया बाबू एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला, कितना, Q स्क्वायर बाई 2C। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर। चलिए देखो यहाँ पे, और देखो यहां से फॉर्मूला कन्वर्ट करो, तो U बराबर कितना आया था, Q स्क्वायर बाई 2C। तो आप लोग पढ़े हो C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू कितना, C इंटू V। तो पुट करो तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से C कैंसिल, यानी आ गया हाफ C V स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आया किसका, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। क्लियर। अब देखो तो यहां पे देखो, इसी से देखो तो U बराबर कितना है, हाफ C V स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो हाफ C V इंटू V, यस या नो,
CV स्क्वायर, सी भी इंटू वी, और सी भी बराबर कितना है Q, तो U बराबर आपका कितना हो गया हाफ Q इंटू वी, हाफ Q V इंटू सॉरी हाफ Q इंटू वी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मूला हो गया बाबू, 3 फॉर्मूला हो गया। पहला आपका Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा QV बाई 2। ये हो गया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो बाबू एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो बाबू एनर्जी डेंसिटी तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाई वॉल्यूम। तो बाबू इसको लिखोगे टोटल एनर्जी स्टोर कितना, अभी पढ़े हो ना, हाफ CV स्क्वायर और वॉल्यूम एरिया इन दो थिकनेस। तो एरिया प्लेट का क्या होता था A, और दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना D, तो A इंटू D। ध्यान दीजिएगा, हाफ C को लिखोगे इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, V स्क्वायर अपॉन AD। लगता है A से A क्या हो गया, कैंसिल, सही, A से A क्या हो गया, कैंसिल। इसको अरेंज करके लिखो तो क्या लिखोगे आप, हाफ इप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, यस या नो, D इंटू डी कितना D स्क्वायर। तो देखो तो हाफ इप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का स्क्वायर, V अपॉन D का स्क्वायर, और V अपॉन D जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बाबू एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, एनर्जी डेंसिटी कितना आया, हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। ये हो गया फॉर्मूला। यहां से जनरली पूछता है ना बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशन पूछ देगा। तो कोई बच्चा क्या करेगा, इप्सिलॉन नॉट का पुट करेगा, E का पुट करेगा, फिर सॉल्व करेगा, बहुत लेंदी जाएगा। अब देखो ये है किसका फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का कितना होता है, तो आप जानते हो ना, mL2 T−2, और वॉल्यूम का कितना, AD, सॉरी वॉल्यूम का LQ, वॉल्यूम का कितना LQ। तो बताइए ये पावर प्लस में है ना, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2 - 3 कितना होगा, -1, यानी कितना हो गया, mL इनवर्स T−2, कितना आसानी से निकल गया। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। क्लियर, तो ये भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया।